हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम वीडियो में करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इसको मैं पेपर और आपको शीट पे प्रॉपर बताऊंगी आपको कि कैसे आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, एंड इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो मैं वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि वो बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं। मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ तो उसको मैं लिख कर, ठीक है, आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइनिंग जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन है, मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो में करेंगे डिस्कस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1। उसका पहला ही क्वेश्चन जो है वो हमारे सिलेबस में है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है, और बाकी जो 11.2 है उसके हम पहले 3 क्वेश्चन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से आपको ज़रूर देखना है एंड तक। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 का, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। बेसिकली हमें यहाँ पर लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशो गिवन होगी क्वेश्चन में, वो उसमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट आपका ये है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करूँगी, तो यूज़ पेंसिल एंड स्केल। ठीक है, तो ये मैंने 7.6 की एक लाइन ड्रॉ कर दी है। सो इसको हम नाम रख देते हैं ए एंड बी, एंड इसकी लेंथ है 7.6 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर हमें एक एक्यूट एंगल बनाना है। ठीक है, अब एक्यूट एंगल जो है वो 60 डिग्री का हो सकता है, आप डी के साथ बनाइएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंपास के साथ ड्रॉ कर रही हूँ, आप चाहे तो डी के साथ बना सकते हैं। तो मैं सिंपल एक रे बनाऊँगी, ठीक है, आग बनाऊँगी सबसे पहले। तो ये मैंने यहाँ पर कट कर दिया, तो ये मेरा 60 का एंगल बन गया। राइट, तो अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी एंगल चूज़ कर सकते हैं। एक्यूट एंगल बनाना है, बस याद रखना है, एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री। क्लियर? तो ये मैंने इस लाइन को इस तरह से एक्सटेंड कर दिया, तो ये बन गई रे। ठीक है, तो ये मैंने क्या बनाया था, एक्यूट एंगल, और ये मेरी बन गई रे। ओके, ए एक्स। ओके, अब यहाँ पर इस रे पे आपको कितने पॉइंट्स कट करने हैं? आपको इस लाइन को, ये जो ए बी लाइन है, इस लाइन को 5:8 में डिवाइड करना है। तो आप जो रे आपने बनाई है उस पे आप इसके टोटल पॉइंट्स कट करेंगे, यानी कि 5 + 8 कितने हो गए, 13। अगर यहाँ पर बोला गया होता इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करो, तो 2 + 3 कितने होते, 5। तो इस रे पे कितने पॉइंट कट होते, 5। तो ये डिपेंड्स ऑन द रेशो, क्या रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए, हमने क्या करना है, 13 पॉइंट्स कट करने हैं। तो सिंपली कट कैसे करने हैं, कट करने का मतलब है जैसे 1 सेंटीमीटर के आपको कट करने हैं। ठीक है, तो ये मैं 1 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लेती हूँ क्योंकि सेम होने चाहिए पॉइंट्स। ठीक है, तो ले लीजिए, मैंने पहला पॉइंट कट कर दिया, पहले पॉइंट पे रख के दूसरा पॉइंट कट करूँगी, फिर दूसरे पे रख के तीसरा। ठीक है, ऐसे ही आप सिमिलरली 13 पॉइंट्स कट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 पॉइंट्स मैंने कट कर दिए, और इनको नाम कैसे देना है, जैसे ए से ओरिजिन है इनका, तो 13 पॉइंट्स हैं तो हम इनको नाम दे देते हैं A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन A13 तक। ठीक है, A8, A9, A10, A11, A12 एंड A13। ठीक है, A13 तक हमने कर दिए। अब हमें क्या करना है, A13 और B को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, A13 और B को मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, एक फिर से आप आर्क बनाएंगे, एक एंगल टाइप जैसे कह रहे हो, वो आप बनाएंगे A13 पे। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। यहाँ से देखिए, A13 पे रख के आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है इस तरह से। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। ठीक है, सेम वे A5 पे रख के, ठीक है, A5 पे, ये रेशो पे डिपेंड करेगा आपने किस पे रखना है। ठीक है, और यहाँ से आपने मेजर करना है कि कितने पॉइंट पे इसको कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितने पॉइंट पे ये कितने पॉइंट पे इसको कट कर रहा है यहाँ से। ठीक है, द सेम वे यहाँ से आपको कट करना है। ठीक है, सेम वे इसको कट करके और फिर A5 से लेके यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ से बिल्कुल पैरेलल लाइन, जैसे यहाँ से ये A13B पैरेलल है, ये बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन एक आप ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि A13 और B पे जहाँ पर ये कट करा था वैसे ही मैंने यहाँ पे भी कट किया था, और यहाँ पर बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। ये A13B के बिल्कुल पैरेलल लाइन ये देखो ड्रॉ की है ना, ड्रॉ की है, और ये O पे कट कर रहा है।
अगर हम AO को मेजर कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 2.9 या 3 आएगा, ठीक है। और अगर OB को करोगे तो 4.6 आ रहा है, या किसी केस में 4.7 भी आ सकता है, ठीक है। तो ओके, तो ये टोटल करके आप देखो 7.6 बन रहा है, ठीक है। तो ये लाइन होगी डिवाइड 5:8 में। क्लियर। अब इसकी जस्टिफिकेशन लिखनी भी इंपॉर्टेंट है। जस्टिफिकेशन में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या हुआ है, ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो जब एक ट्रायंगल में इस तरह से पैरेलल लाइंस होती हैं तो हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। तो बीपीटी अप्लाई करने के लिए क्या लिखेंगे, A13 और B वाला ट्रायंगल लेंगे, ये मैंने लिखा है। अब यहाँ पर A5O जो ये वाली लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो ये लिख सकते हो A5O इज पैरेलल टू A13B, ये पैरेलल लाइंस हैं आपस में। क्लियर। तो बीपीटी के लिए अप्लाई करके हम लिख सकते हैं AO/OB, ठीक है, ये AO/OB इज इक्वल टू AA5 डिवाइडेड बाई A5A13, ऐसे ही लिखते हैं ना बीपीटी हम, तो AA5 डिवाइड बाई A5 A13, ये क्या है 5/8 है, तो देयरफॉर AO/OB भी क्या हो गया 5/8 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा AO/OB जो है वो भी क्या हो गया 5/8, मतलब इस लाइन को भी हमने क्या कर दिया 5/8 रेशो में डिवाइड कर लिया। और अगर हम इसको करके देखेंगे 3/4.6 एक्यूरेट नहीं आएगा 5/8, बट अगर ये कुछ हद तक इस तरह से हो 3/4.8 हो जाए तो फिर 5/8 आंसर आ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली लिखना है आपने आंसर जो भी लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AO/OB इज इक्वल टू 5/8। ऑन मेजरिंग वी फाउंड दैट AO 3 सेंटीमीटर है और OB जो है वो 4.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऐसे आपने इसकी जस्टिफिकेशन मेंशन कर देनी है। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं विद NCERT एक्सरसाइज 11.2 नाउ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो हमें एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हम पेंसिल और ये कंपास के साथ, ठीक है, इसको हम मेजर कर लेंगे स्केल के साथ, ठीक है, पेंसिल और कंपास और स्केल के साथ। तो इसको 6 सेंटीमीटर मेजर कर लिया। तो सिंगल पॉइंट पे हमने क्या करना है, इसका सर्कल बनाना है। तो ये मैंने बना दिया सर्कल, ठीक है। तो आपने ये पॉइंट जो है वो आपने कहीं पर हिलाना नहीं है, नहीं तो सर्कल जो है वो गलत बनेगा, ठीक है। तो ये मेरा बन गया सर्कल, ठीक है। तो ये हो गया सर्कल 6 सेंटीमीटर का। तो इसका जो सेंटर था हम उसको मार्क कर लेते हैं O पॉइंट, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर। तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना है। तो 10 सेंटीमीटर दूर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और इस लाइन को मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। इस पॉइंट का नाम रख लेती हूँ P, ओके। तो 10 सेंटीमीटर दूर है। ये OP की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। कंस्ट्रक्ट, हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनानी है टू द सर्कल और फिर उनकी लेंथ को मेजर करना है। क्लियर है। अब यहाँ से OP का जो हमने बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो बाइसेक्टर आप कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्या करूँगी, O पे रख के, ठीक है, इसको हाफ से ज़्यादा ओपन करना है कंपास को, ठीक है। एक आँख इधर लगानी है, एक आँख आपने इधर लगानी है। सेम वे आप P पे करेंगे, ठीक है। ये कोई एग्जैक्ट मेजर नहीं होता कि आपने क्या करना है कि हाफ से ज़्यादा कितना खोलना है, ठीक है, कितना कंपास को ओपन करना है। आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्जी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी OP जो लाइन है उसका क्या ड्रॉ हो गया, बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया, जिसको मैं ज्वाइन करूँगी डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया इसको डॉटेड लाइन से। क्लियर। और इस पॉइंट पे जो ये पॉइंट है, ये जो OP लाइन को कट कर रहा है, दिस इज़ M, मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। क्लियर। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, O और M को रेडियस लेके, या MP रेडियस एक ही बात है, OM और MP क्योंकि बराबर हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे OM रेडियस लेंगे। तो यहाँ से मैं मेजर करूँगी OM, यहाँ तक ओपन कर लिया, ठीक है, ये OM तक मेजर हो गया। अब M पे रखेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे दैट शुड पास थ्रू O and P बोथ, ठीक है। तो ध्यान से आपने M पे रख के क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये दूसरे सर्कल जो हमने पहले सर्कल बनाया था उस पर ये वाला सर्कल जो है वो A और B पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसको हम A और B पॉइंट ले लेते हैं और हम PA और PB को ज्वाइन कर देंगे। सो ये मैंने ज्वाइन कर दिया PA को, ठीक है, और यहाँ से मैंने ज्वाइन कर दिया PB को, ठीक है। तो ये मेरी क्या है, दो टेंजेंट्स हैं जो मेरी एक्सटर्नल पॉइंट से बनी है टू द सर्कल, ठीक है। फिर उसने कहा था कि इसकी लेंथ को मेजर करना है। तो लेंथ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इसकी आ रही है 8 सेंटीमीटर। PA 8 सेंटीमीटर है और जो PB है वो भी 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमारी जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स होती है वो दोनों बराबर होती हैं।
सो PA इज़ इक्वल टू PB इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो मैं राइट डाउन करके सिंपल से 5-6 पॉइंट्स हैं, उसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइनिंग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल हमें बनाना है रेडियस 4 सेंटीमीटर का, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। ठीक है, तो मतलब 6 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल है वो बाहर बनेगा और 4 सेंटीमीटर वाला अंदर बनेगा। ठीक है, तो ये मैं 2 सर्कल्स बना रही हूँ। सिंपली हमने कंपास से मेजर करना है। ठीक है, ये मैंने मेजर कर लिया 6 सेंटीमीटर, तो 2 सर्कल्स बनाने हैं 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेडियस के। तो ये देखो 2 सर्कल बन गए, बाहर वाला सर्कल 6 सेंटीमीटर का है और अंदर वाला सर्कल जो है वो 4 सेंटीमीटर का है। इसका सेंटर पॉइंट था O। ठीक है, अब हमने एक पॉइंट लेना है ऑन द आउटसाइड सर्कल। ठीक है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं ना गिवन हमें कि कौन सा पॉइंट लेना है, तो हम आउटर सर्कल पे एक पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, उसका नाम रख देते हैं O, यहाँ पे O है, इसका नाम रख दिया P। तो ये OP हमारी लाइन बन गई। अब सेम वे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया था वैसे ही ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, O पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर रखा O पे हमने, और इसका हमने क्या किया, हाफ से ज़्यादा ओपन किया इसको। ठीक है, एक आँख ऊपर एक आँख नीचे। ठीक है, द सेम वे P पे रखेंगे और P से तो इस तरह से कट करेंगे। ठीक है, ये कट हो गया। अब हमारा ये जो बाइसेक्टर है वो ड्रॉ हो गया और इसको हम डॉटेड लाइन से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, और जो पॉइंट पे हमारा ये OP लाइन पे कट कर रहा है इसका नाम रख देते हैं M। राइट, अब OM एज अ रेडियस लेंगे या MP एज अ रेडियस लेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये देखो OM मैंने रेडियस ले लिया या MP रेडियस ले लो, सेम ही बात है, क्योंकि M जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, तो 2 लाइन को इसने क्या किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो M पे रख के, ठीक है, हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है दैट शुड पास थ्रू O and P बोथ। ठीक है, तो ये अब हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। तो इंटरनल सर्कल को जिस पॉइंट्स पे कट किया है वो पॉइंट्स हम मार्क कर लेते हैं A and B। ठीक है, तो ये मेरी PA and PB टेंजेंट्स बन गई। ठीक है, तो ये जो मेरी टेंजेंट्स हैं वो PA और PB, इस तरह से 2 क्या बन गई, टेंजेंट्स बन गई। राइट, तो हम PA और PB को इनकी मेजर कर लेते हैं, और उसने कहा था मेजर इट्स लेंथ तो मेजर कर लेते हैं। ऑल्सो वेरीफाई द मेजर बाय एक्चुअल कैलकुलेशन, तो एक्चुअल कैलकुलेशंस भी आपको करके देखनी है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बन रहा है 4 ये इस तरह से 4.4 और 4.5 के बीच में आ रहा है। तो हम इसको PA और PB को ना 4.4 ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात आ जाती है एक्चुअल मेजरमेंट आपको कैसे करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप O और A को ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देती हूँ ताकि पता चल सके मैंने बाद में ज्वाइन किया है। O और A कितना है, रेडियस है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। O और P कितना है, दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। ये तो आपको पता है ना, क्योंकि OP का रेडियस, जो एक्सटर्नल सर्कल का रेडियस था वो 6 था और इंटरनल का 4 था। और ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि OA रेडियस है और PA क्या है, टेंजेंट है। तो आप क्या लिखेंगे, OA इज़ परपेंडिकुलर टू PA एज रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये आपको पता है, सर्कल्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो ये वाला जो एंगल है, एंगल OAP जो है दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 डिग्री के इक्वल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये PA टेंजेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ OP स्क्वायर इज़ इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, है ना। OP की वैल्यू क्या है, 6, PA की वैल्यू आपको निकालनी है, और OA की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर। सो 36 ये इधर ले आए, 16 इज़ इक्वल टू PA स्क्वायर, 20 आ गया इज़ इक्वल टू PA स्क्वायर। 20 का जब आप अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 4.47 के आसपास कुछ आता है। सो देखो, ये हमने एक्चुअल मेजरमेंट्स करके भी सेम ही लेकर आए हैं। ठीक है, ये भी 4.47 ही है समथिंग। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। क्लियर, एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हैं वो मैं अपलोड करूँगी टेलीग्राम पे, उसकी पिक्चर अपलोड कर लूँगी, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। पर जो मैंने जैसे करवाया है बस उसको इंग्लिश में लिख कर आपको वहाँ पर पोस्ट कर दूँगी। राइट, तो थर्ड क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बाकी क्वेश्चंस मैं कल वाली वीडियो में अपलोड करूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा 11.2 का।
ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायामीटर। तो पहले आप सर्कल बना लीजिए 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर का आपका एक सर्कल बनेगा। तो आप मेजर करके इस तरह से स्केल से, तो एक सेंटर पॉइंट, सिंगल सेंटर पॉइंट से आप इसका क्या बनाएंगे, सर्कल। सो ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया है 3 सेंटीमीटर का। अब उसने कहा है टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायामीटर ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर इस साइड एक पॉइंट लेना है और 7 सेंटीमीटर आपका इस साइड एक पॉइंट लेना है, लेफ्ट साइड पे। तो ये मैंने एक पॉइंट बना लिया P और दूसरा पॉइंट ले लूँगी मैं Q, ठीक है, 7 सेंटीमीटर पे। तो ये मैंने 7 सेंटीमीटर पे दूसरा पॉइंट इस साइड ले लिया, ठीक है। ये एक्सटेंडेड डायामीटर हो गया फ्रॉम इट सेंटर। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ द टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। जो हम एक से टेंजेंट से, मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बना रहे थे, अब यहाँ पर 2 एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं और दोनों की हमें क्या बनानी है, टेंजेंट्स बनानी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेम वे से, जैसे OP है तो हम OP का बाइसेक्टर और OQ का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, हम O पे रखेंगे, हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, अपर एक आर्क लगाएंगे, नीचे एक आर्क लगाएंगे। ऐसे ही P पे रखेंगे, ये ऐसे आर्क लगेगी और एक इस तरह से आर्क लगेगी। सेम वे यहाँ पर OQ का बाइसेक्टर बनाने के लिए एक बार Q पे और एक बार O पे, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगी, अब डॉटेड लाइन से ज्वाइन करूँगी, ठीक है। तो दोनों को ही डॉटेड लाइन से हम ज्वाइन करेंगे, राइट। तो बहुत ही एक चीज़ याद रखना, कंस्ट्रक्शन में आपने कभी भी ओवर राइटिंग नहीं करनी। मतलब एक बार आपने पेंसिल से कोई लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, उसको रब करने की, मतलब रब अगर करना है तो प्रॉपरली करिएगा और एक ही बार सिंगल टाइम ड्रॉ करनी होती है, बार बार उसको ओवर राइट नहीं करना, ठीक है। सो दिस इज़ M एंड दिस इज़ M डैश, ठीक है। यहाँ कोई और नाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, नाम आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या करना है, टेक QM एज रेडियस, ठीक है। तो ये मैंने Q और M रेडियस ले लिया, ठीक है, और M पे रख के मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगी, ठीक। तो ये देखिए M पे रख के मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है, QM एज अ रेडियस लिया था। सेम वे इधर भी करेंगे, हम OM डैश जो है वो एज अ रेडियस लेंगे, ठीक है, एंड दैट शुड पास थ्रू, ये इस तरह से ये पास कर जाएगा। तो M डैश पे रख के आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लिए। अब ये इंटरनल सर्कल को जिस जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो पॉइंट आप मार्क कर लो, ठीक है। इनको नाम दे दो A एंड B और इसको नाम दे दो C एंड D, ठीक है। तो मतलब हमारी इस वाले एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स, ये वाली PA, ठीक है, और इस तरफ जो करेंगे आप तो PB, ठीक है, और इस तरफ से अगर करेंगे तो Q और C को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये टेंजेंट हो गई और दूसरी टेंजेंट जो है वो QD हो गई, ठीक है। तो ये हमने 2 एक्सटर्नल पॉइंट से 4 टेंजेंट्स बना दी, ठीक है। यहाँ पर कोई एक्चुअल मेजरमेंट नहीं करनी थी हमें, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का, राइट। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कल मतलब अपलोड करूंगी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गए हैं। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो टेलीग्राम पे पोस्ट होंगे, ठीक है। वहाँ से जाके आप उसको पिक्चर को देख सकते हैं, सिंपल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।